आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी यही कहा है जो भी तानाशाही का माहौल बनाएगा देश में उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई पहली बात तो अगर वो मोदी की डब्बू इशारा कर रहा वो भी उनसे मिला हुआ, क्योंकि वो भी जिहादी। अगर पक्षी वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा हो सकती है भारत में, मोदी को भी हटाया जा सकता है इस तरह की स्थिति पैदा करके। भाई जो जिहादी है ना, ये जिहादी मोदी को हटाने के सारी साजिश रचेंगे, अपना कार्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका तो टारगेट है हमें यू काम करना, तो वे करेंगे। भाई तो लोगों को समझना चाहिए ना तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, तुम्हारी लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है। जो बना रहा अपनी जर्मन शेफर्ड वाली नस्ल वो दूसरों को भी पैदा करा लग रहा। जो ममता बनर्जी जो बीमारी है वह अम्बा रंबा जम्बा बम्बा, भाई उसने जो पहले कांड करा लड़कियों के साथ, भाई वो खुलेआम पिटवा रही है, नेताओं के असिस्टेंट में वो लड़कियों को मारपीट करवा रही है खुलेआम रोड पे, वो एग्री हिंदुओं के साथ इतना गलत करवा रही। बांग्लादेश वालों का आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए रहने के लिए घर दे रही है, तो सबसे पहले तो वही उठनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए हैं, ये ऐसे थोड़ी मारे गए, यहाँ के नेताओं ने इन्होंने पनाह दी जब तो ये कांड हुए, नहीं तो होने वाले नहीं थे बिल्कुल भी। भाई एक बात बता दे शेख हसीना, तेरी सगी या मेरी सगी, क्या गारंटी है कि कल को किसकी सगी लिगड़ेगी। भाई 56 देश छोड़कर यहाँ आके वह रह रही है, उसे खुद अपने आप को यहाँ महसूस हो रहा कि मैं यहाँ सेफ हूँ, तो इसे भी शेख हसीना को भी अंत खदेड़वाओ, वहाँ तो अपने हिंदुओं को बुलाओ और जितने भी यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी बांग्लादेश के यहाँ से भगाओ। वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन भारत में ऐसा नहीं होगा। जो जातियों में बटे हुए लोग हैं ये उन्हीं के साथ होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जाति में मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुज्जर हूँ। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में एक बात कही है, जो जातिवाद में बटेगा वो मरेगा, वो दिन दूर नहीं है। मगर जो तलवार की नोक पे सलवार पहन ले, 8500 रुपए में जो अयोध्या वालों ने पहरी, अयोध्या वालों की ऐसी करी। बांग्लादेश में जो हिंदू है भाई उनकी क्या गलती थी जो उनके साथ में मंदिरों को जड़ा गया। बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम व्यक्ति भारत में है उन्हें भी खदेड़ना चाहिए। खदेड़ना क्या चाहिए, जो हमारे साथ करा हिंदुओं के वही हाल उनका होना चाहिए। विपक्षी वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा हो सकती है भारत में, मोदी को भी हटाया जा सकता है इस तरह की स्थिति पैदा करके। भाई जो जिहादी है ना, ये जिहादी मोदी को हटाने के सारी साजिश रचेंगे, अपना कार्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका तो टारगेट है हमें यू काम करना, तो वे करेंगे। भाई तो लोगों को समझना चाहिए ना तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, तुम्हारी लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है, बताओ। अच्छा, ध्रुव राठी का भी काफ़ी अभी एक वीडियो है सामने आ रहा है। ध्रुव राठी जो कह रहे थे कि बांग्लादेश से वो हमसे आगे निकल चुका है, बांग्लादेश की जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था है काफ़ी अच्छी हो गई, वहाँ पे बेरोजगारी दर कम है। अब इस तरह की नैरेटिव पैदा हो जाता है बांग्लादेश में अचानक से। बात बता दे, जो जर्मन से था वो भाजपा नु कह रहा मासी कैसा हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, हिंदुओं के समर्थन में हिंदुओं के साथ इतना बुरा हो रहा है। नुको तू अपनी बहन बेटी को छोड़ कर देख मासिक, उस दिन पता चलेगा तुझे कौन सा रोजगार चाहिए। अगर उसे बेरोजगारी दिख रही ना तो वो यहाँ हम उसे रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार नहीं है। अगर उसे बेरोजगारी नजर आ रही, खुद तो विदेश में भागने की नीयत पे बैठा, विदेश में बैठा, देश में का भोग को ना जितना वहाँ बैठ कर भोग रहा, वीडियो बना रहा, अपनी जर्मन शेफर्ड वाली नस्ल वो दूसरों को भी पैदा करा लग रहा। वो बताओ। अच्छा, एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सलमान खुर्शीद नाम है उनका, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अभी तानाशाही का माहौल जिस तरह का देश में बन रखा है, इस तरह की स्थिति है वो पैदा हो सकती है भारत में, जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। भाई जरूर होगा एक दिन, अगर यही नीति रही, लोगों के यही दिमाग रहे, अगर हिंदुत्व मजबूत नहीं हुआ, वो मैंने पहले भी कहा है, वो हश्र होना जरूर है। वो जो ममता बनर्जी जो बीमारी है वह अम्बा रंबा जम्बा बम्बा, भाई उसने जो पहले कांड करा लड़कियों के साथ, भाई वो खुलेआम पिटवा रही है, नेताओं के असिस्टेंट में वो लड़कियों को मारपीट करवा रही है खुलेआम रोड पे, वो एग्री हिंदुओं के साथ इतना गलत करवा रही। बांग्लादेश वालों का आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए रहने के लिए घर दे रही है, तो सबसे पहले तो वही उठनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई एक का काम नहीं होता, ये मिला के गिरोह बनाने वाले इंसान है, ये उसके थ्रू हो रहे। जो बांग्लादेश में हिंदू मारे गए हैं ये ऐसे थोड़ी मारे गए, यहाँ के नेताओं ने इन्होंने पनाह दी जब तो ये कांड हुए, नहीं तो होने वाले नहीं थे बिल्कुल भी। और रही बात है भारत में, अगर बांग्लादेश वाले कांड करने की सोचेंगे ना तो भाई हकीकत बता रही, मैं दोगले हिंदुओं की तो गारंटी नहीं लेती 8500 रुपए में कब सलवार पहन ले, पर हम अपनी बता रहे, मरना बर्दाश्त करेंगे, पर हम मरेंगे तो मारेंगे भी, सीधी सी बात है। जैसे वहाँ मंदिर जला दिया, हिंदुओं के साथ इतना गलत करा, और यहाँ शांति से बैठ रहे, यहाँ के नेता जो उनसे कांग्रेस पार्टी के, ये भी कुछ नहीं भोग रहे, ये भी शांति से बैठे। भाई साहब जब इनके साथ ऐसा होगा पता जब चलेगा, ठीक है। आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी यही कहा है जो भी तानाशाही का माहौल बनाएगा देश में उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
भाई पहली बात तो अगर वो मोदी की डब्बू इशारा कर रहा वो भी उनसे मिला हुआ, क्योंकि वो भी जिहादी, अगर जिहादी पढ़ने के काम करेगा। तो मैं एक बात बता दो मुझे, मोदी का प्रॉब्लम क्या है? मोदी किसी की बहन बेटी घर में तो ठग ला रहा है, तुम उसके गले में कांड करो, वो सुधार करवा रहा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चल रहा, ठीक है, इस तरीके से सुधार चल रहा। अगर सुधार करवा भी रहे तो प्रॉब्लम किसका है? किसके प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन लोगों का है जिनके खुलेआम कांड वालों से साजिश है, हाथ है रपियारे कम्युनिटी से, भाई वो कांड करवाएंगे। अच्छा, कई ऐसे हजारों हिंदू हैं जो बॉर्डर पे आ गए हैं सामने, सीआरपीएफ वाले जो हैं वो उनको रोक रहे हैं, लगातार बॉर्डर पार करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी हिंदू हैं जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर पार करना चाहते हैं, बांग्लादेश में बंगाल में आना चाहते हैं बांग्लादेश। भाई अगर बांग्लादेश में जो हिंदू है वो भारत में आना चाहे, भाई देखो मैं एक बात बोलूंगी, जो ये बांग्लादेश है उसमें पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से भी हटाना चाहिए उनको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो एक दिन भी सेफ नहीं रहेंगे। घूम फिर के ट्रकों में भर के, रेल में भर के या हेलीकॉप्टर में भर के फिर उल्टा भेज दिया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो वह बैठी मैंने बताई बीमारी, वह 1% भी उन्हें मासिक जिंदा नहीं छोड़ देगी। उन्हें ऐसा सुरक्षित स्थान देना चाहिए जो ये बेफालतू के लोग बस रहे ना वहाँ के बांग्लादेश के आके, उन्हें ठग टढ़ाना चाहिए, या तो भाई वो हश्र करो जो वहाँ हिंदुओं का हुआ, ठीक है, जो अवैध कब्जे कर रखे उनके आइडेंटिटी कार्ड बना उन्हें घर दे रखे, वहाँ से उन्हें निकाल के भाई जो वहाँ हिंदू है उन्हें मिलने चाहिए। अच्छा, लगातार वहाँ पे जो बहन बेटियां हैं उनके साथ जाति के सामने वीडियो आ रहे हैं काफ़ी, और हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है, लगातार उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके जितने भी वहाँ पे व्यापारी उनके दुकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है। क्या होना चाहिए? हिंदुओं को यहाँ पे बुला लेना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? भाई जितने भी मतलब बांग्लादेश के मुसलमान हैं यहाँ से खदेड़ के उधर भेजने चाहिए, और वहाँ के हिंदू यहाँ लाओ। अगर वहाँ रख भी रहे तो भाई साहब वहाँ सीखना, मतलब इंसान की गारंटी होनी चाहिए कि किसकी गारंटी पे यहाँ रहेंगे, नहीं तो वहाँ से यहाँ लो और यहाँ के जितने भी वहाँ खदेड़ो। सीधी सी बात है, क्यों खमा ड्रामा बना रखा हिंदुओं के साथ में? भाई कब तक गलत बर्दाश्त करेंगे? एक हद पार होया करे। पहले मुगलों ने हरामपना करा यहाँ भारत में आके, अब बांग्लादेश में कभी कोई से भाई कि फिलिस्तीन में क्या हुआ, ये फिलिस्तीन पे रोने वाले बॉलीवुड के स्टार भी, मैं उन्हें भी बोलना चाहूँ, बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे आज? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में गलत हुआ क्यों नहीं बोल रहे? आज के टाइम पे क्यों नहीं आ रहे सामने निकल के, बताओ। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति अभी पैदा हो रखी है, एक प्रधानमंत्री को वहाँ से हटा दिया जाता है, इस्तीफा देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अभी जो विपक्ष है वो भी इस स्थिति को, भारत की स्थिति को उससे जोड़ रहा है, कह रहा है कि भारत में जिस तरह अभी सब ठीक चल रहा है, इस तरह की आगजनी भारत में भी हो सकती है, आगजनी जो है इस तरह का माहौल भारत में भी बन सकता है। भारत में जितने भी इनके एजेंट हैं, ये जो हिंदू है ना, इन्हें या तो रपो में खरीद देंगे या इन्हें वैसे खरीद देंगे। अरे या औरंगजेब ने रियलिटी कही थी, 1500 मोहर्रम में सारे हिंदू सलवार पहन लेंगे अगर इन्हें रपा दे दे। ये सच्चाई है, जैसा अयोध्या में वो 8500 रुपये में पहन ली, तो वही काम होना। ये हिंदू वही दोगला है और कोई दोगला नहीं है। जिस टाइम पे एक हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ने की भारत की तरफ कुल्ला खाने वाली। अरे वह शेख हसीना भाई 56 देश छोड़ के वह भारत में क्यों आई? भारत से अलग चली जाती ना, क्यों आई फिर यहाँ से, बताओ। अच्छा, अभी मंदिरों को भी तोड़ा गया है, वहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं उनको तोड़ा गया है, हिंदुओं के घर हैं उनको लगातार तोड़ा जा रहा है। इसको लेके सरकार को, क्या हमारी जो सरकार है उसको इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए कि हाँ यहाँ पे बुला लेना चाहिए हिंदुओं को? भाई जितने हिंदू हैं यहाँ बुलाओ, और बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम हैं सारों का पिछोंडा पीट का वो असर करो, जो उन्हें पता चले कि तुमने हिंदुओं के साथ कैसा करा और तुम्हारे साथ कैसा हो रहा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तो उन्हें इज्जत के साथ मत भेजो, उनके साथ हश्र करो जैसा उनके साथ हुआ। ठीक है, वहाँ जितने भी हिंदू हैं यहाँ से भाई जितने भी प्लॉट खाली पड़े उनके नाम के, उन्हें यहाँ बुलाओ, उनके यहाँ रहने की सुविधा करो, उन्हें भगाओ यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, इसको लेके क्या कहेंगी मैम? जब कहा जा रहा है कि शेख हसीना यहाँ पे आ गई हैं, इनको बाकी 56 देश है वहाँ पे इनको शरण नहीं मिल रही है, क्या यहाँ पे उनको रखना चाहिए शेख हसीना को? इसको लेके आपका क्या ओपिनियन? भाई एक बात बता दे, शेख हसीना तेरी सगी या मेरी सगी? क्या गारंटी है कि कल को किसकी सगी लिगड़ेगी? भाई 56 देश छोड़कर यहाँ आके वह रह रही है, उसे खुद अपने आप को यहाँ महसूस हो रहा कि मैं यहाँ सेफ हूँ, तो वहाँ इसे भी शेख हसीना को भी अंत खदेड़वाओ, वहाँ तो अपने हिंदुओं को बुलाओ, और जितने भी यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी बांग्लादेश के हैं यहाँ से भगाओ। ठीक है। अच्छा, कई वहाँ पे जो हिंदू लड़की हैं, महिलाएं हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है लगातार। भाई हमने क्या कहा था, अपने मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था, इंटरव्यू में भी कहा था, औरत को क्या समझा जा,
कठपुतली समझा जा। जिस तरीके से नचाओगे ऐसे नाचेगी। अगर यही नारी, यही औरत दुर्गा का रूप धारण कर ले, चंडी का रूप धारण कर ले, काली का रूप धारण कर ले, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें छू देगा, टच कर देगा, तुम्हें फांसी की सजा पे चढ़ा देगा। भाई मेरा तो नाश है, पर कर सामने वाले का भी तो दे, वो तो हमें मारेगा तो तुम भी मारो ना। फिर सीधी सी बात है भाई, कब तक चुप बैठेंगे बताओ। अच्छा, ममता बनर्जी भी इस मुद्दे को लेके अब केंद्र पे सारी चीज़ें डाल दी है। कहा केंद्र जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर होगा। उससे पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कि कोई भी किसी भी देश से आ सकता है, बंगाल में शरण ले सकता है। इसकी ऐसी बातें आती थी पहले ममता बनर्जी की। अब सारी चीज़ें केंद्र पे डाल दी है, कहीं केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर है। वो इसके बाप का घर है वो पश्चिम बंगाल के। जो कोई आवगर शरण दे देगी, जो कोई आवगर शरण दे देगी, दी बेटियों की गले में गलत करवा देगी और हिंदू की गले में गलत करवा देगी। इसका बाप दादा को डील करके गया था, ये ऐसा जगह देकर गया था, ऐसी को तो खदेड़। और जो उनसे कह रही ना आज कि केंद्र सरकार जो भी करेगी मुझे मंजूर है। अम्बा रंबा जम्बा बीमारी व जो भी है ना, अगर वह मंजूर नहीं करेगी तो हंगामारी करेगी। क्यों करेगी भाई? हिंदू कब तक गलत सहन करेगा? जिस दिन आक्रोश में पश्चिम बंगाल के हिंदू आवेंगे या एक दिन नहीं रुकने की। इलेक्शनों के टाइम पे या लंका अपनी टांग तोड़ कर अस्पतालों में पड़ जा, माथे फोड़ फोड़ कर अस्पतालों में पड़ जाया है जी भी। इसका कुछ ना कुछ नई नई बीमारी इसका आ जा। अब ये इसके कोई बीमारी नहीं आ रही। लिगड़ का बांग्लादेश में जो इतना बड़ा कांड हुआ, भाई केंद्र सरकार की बात जो भी है माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो हम साहब बता रहे, हम स्वर तो वो हासिल करेंगे जो देखने लायक होगा इसका। अगर हिंदू तो वो एक हो गया।